रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। रिजल्ट्स को ही रिवार्ड दिया जाता है, ना कि एफर्ट को। अब अगर आपको कोई काम दिया जाए और आप उसे पूरा कर लेते हैं तो ही आपको उसके लिए रिवार्ड्स दिए जाएंगे। अगर आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा, चाहे भले ही आपने उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट क्यों ना किया हो। बट फ्रेंड्स, एफर्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एफर्ट के बाद ही रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा एफर्ट्स करते रहने चाहिए, एक ना एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स इंजन में। हम एक वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम कई सारी इंटरेस्टिंग बुक्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक बुक स्टार्ट की जिसका नाम है यू कैन सेल। इसके ऑथर है मिस्टर शिव खरे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम अपनी उस बुक यू कैन सेल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ऑथर कहते हैं, उनसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी लाइफ को रिवाइंड कर दिया जाए और आपसे एक प्रोफेशन चूज़ करने के लिए कहा जाए, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट में से कोई हो, तो आप इसमें से कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे। उनका हमेशा से आंसर यही रहता है कि मैं इन सारे प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं हमेशा एक ही प्रोफेशन चूज़ करूँगा और वो है एक कमीशन सेल्समैन का। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि कमीशन सेल्समैन हमेशा अपना चेक खुद बनाता है, मतलब उसे पता होता है कि वो कितना काम करेगा तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। और सेलिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। अब ऑथर अपने करियर के स्टार्टिंग की एक स्टोरी बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ऑथर ने इस स्टोरी को शेयर करने के कुछ रीजंस बताए हैं जो हम इस स्टोरी के बाद देखेंगे। इस स्टोरी को शुरू करते हुए ऑथर कहते हैं, ज़्यादातर लोग सेलिंग के प्रोफेशन में एक्सीडेंटली आ जाते हैं और इसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। वो बताते हैं कि उन्होंने अपना करियर 1975 में नॉर्थ अमेरिका में शुरू किया। पहले वो कार वॉश करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब एक बार एक न्यूज़पेपर में उन्हें एक ऐड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वैक्यूम क्लीनर का डेमो देकर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। और उसी दिन शाम को वो वहाँ जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से मिलते हैं तो उन्हें बताता है कि आपको घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर का डेमो देना होगा, जिसके लिए आपको हर डेमो पर $5 मिलेंगे। और वो डेमो देना स्टार्ट कर देते हैं। वो कई सारे घरों पे जाते हैं जहाँ कुछ लोग कर उनका डेमो देखते हैं, वहीं बहुत सारे लोग उन्हें दरवाजे से ही वापस कर देते हैं। एक दिन वो अपने ही अपार्टमेंट में एक इंडियन फैमिली के घर पर डेमो दे रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनसे पूछता है कि क्या तुम लाइफ इंश्योरेंस में काम करना चाहोगे। और वो आदमी उन्हें एक कंपनी के बारे में बताता है जहाँ लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन की ज़रूरत होती है। और वो वहाँ जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनसे कहता है कि अब तुम एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें हर वीक $150 मिलेंगे। और ये एग्री हो जाते हैं। अब उनकी थोड़ी ट्रेनिंग होती है जिसके बाद उनकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और अपना 100% एफर्ट लगा देते हैं। पर दोस्तों, उनकी पहले 3 महीने कोई सेल नहीं होती है। अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान अपने 35 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्हें 3 महीने में एक भी सेल नहीं की है। क्या तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? तुम जैसे लोग अपने साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो। और ये कहकर वो उन्हें ऑफिस से निकाल देता है। अब ये बहुत परेशान हो जाते हैं और अब उनके पास कोई जॉब भी नहीं होती है जिससे वो अपना घर चला सके। और अब वो दोबारा कार वॉश करना नहीं चाहते थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि आज शाम 7 बजे उनकी एक क्लाइंट मीटिंग है और वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो क्लाइंट के घर पहुंचते हैं और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वो एप्लीकेशन साइन नहीं करा लेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और रात के 11:30 बजे तक ये मीटिंग चलती है और फाइनली ये क्लाइंट इंश्योरेंस लेने के लिए एग्री हो जाता है और एप्लीकेशन साइन कर देता है। अब अगली सुबह वो मैनेजर के पास जाते हैं और उसे अपनी सेल के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अब कभी निराश नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ मुझे जॉब से ना निकालो। और मैनेजर उन्हें दोबारा जॉब पर रख लेता है। दोस्तों, वो दोबारा अपना काम स्टार्ट करते हैं और उस महीने वो $1 मिलियन की सेल करते हैं और उसके अगले ही महीने $3 मिलियन की सेल करते हैं। और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस कंसल्टेंट और एक ऑथर हैं। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जिसमें ऑथर अपनी स्टोरी को शेयर करने के कुछ रीजंस, कुछ लेसन्स बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लेसन ये है कि उनके मैनेजर ने उनको डांटा और उनके ऊपर चिल्लाए, उसके लिए वो आज खुश हैं क्योंकि वो गुस्सा नहीं था बल्कि वो कंसर्न, वो चिंता थी। और उस दिन उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये सीखा कि कभी कभी लाइफ में काइंड होने के लिए अनकाइंड होना पड़ता है। कि अगर
उनके मैनेजर ने उन्हें इस तरह बुरा भला नहीं कहा होता तो शायद वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। दोस्तों, लीडरशिप कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। लीडरशिप में आप हमेशा अच्छे बने नहीं रह सकते, कभी कभी हमें सख्ती भी करनी पड़ सकती है और उनके मैनेजर ने भी उनके साथ यही किया। उसने उन्हें पेरेंट्स और टीचर की तरह समझाया। अब इस स्टोरी का दूसरा लेसन, जिसमें वो कहते हैं कि वो 3 महीने तक काम करते रहे और उन्हें लगता था कि वो अपना 100% दे रहे हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क को लेकर सबने अपना अपना परसेप्शन बनाया हुआ है, बट हमें अपने हार्ड वर्क को रिजल्ट से जोड़ना होगा। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, हार्ड वर्क और एफर्ट का कोई मतलब नहीं। तो हम अपने एफर्ट को 100% तभी कह सकते हैं जब उससे कोई रिजल्ट आए। तीसरे लेसन में वो कहते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ फेल होते रहे और पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहे, जबकि प्रॉब्लम उनके अंदर थी, उनका बैड एटीट्यूड। उन्होंने अपने बैड एटीट्यूड को चेंज किया और उन्हें लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिली। दोस्तों, सेलिंग में स्किल से ज़्यादा विल मैटर करती है, जबकि हमें ज़रूरत दोनों की ही पड़ती है। बट स्किल्स हम सीख सकते हैं, लेकिन जब आप लाइफ में कई बार फेल होंगे तो आपकी विल पावर ही होगी जो आपको दोबारा उठने के लिए प्रेरित करेगी और कहेगी कि एक बार और ट्राई करते हैं। दोस्तों, यही वो विनिंग एज है, इसी में हमें जीत मिलती है। अब इस स्टोरी का लास्ट लेसन। दोस्तों, 2008 के ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल्स जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसने 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस 1 सेकेंड से भी कम टाइम के डिफरेंस से जीती थी। अगर प्रिसाइज करके बताऊं तो 1 सेकेंड के 100वें भाग के डिफरेंस से जीती थी। उसी तरह हमें अपने कंपटीटर से भी बहुत छोटे डिफरेंस से ही आगे रहना होता है और उसके लिए हमें 10 गुना रिवार्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें बताएं। इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।